हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक स्टूडेंट को और क्या चाहिए? यही ना कि भाई अगर उसने फॉर्म भरा है तो उसकी परीक्षा भी समय से हो जाए, उसकी जॉब लग जाए, वो सफल हो जाए और उसकी ज़िंदगी में स्थायित्व आ जाए, उसका भी जीवन जो है ना कि जैसे कहते हैं ना कि शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल जल आगे एकदम बहता जाता है, अपनी मौज-मस्ती में जाता है, उसकी भी ज़िंदगी ऐसे मौज-मस्ती में कटे, बिना किसी टेंशन के आगे वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिताए, परिवार वालों को भी देखे। यही सब आप लोग भी सोच रहे होंगे कब होगा, कब होगा? और इसी चक्कर में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया भी होगा। जैसे कि इतना दिन का गैप हो गया तो कुछ ना कुछ जॉब प्राइवेट पकड़ लिया होगा या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो सब कुछ छोड़ के तैयारी पे अपने धार दे रहे होंगे या कुछ लोग उसमें से ऐसे भी होंगे जिनका अभी तक कुछ तैयार ही नहीं होगा। कुछ लोग चाह रहे होंगे कि परीक्षा जल्दी से हो जाए, लेकिन उसी में कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाह रहे होंगे कि अभी भी हमें 1 महीने का समय मिल जाए। अब से 1 महीने का समय मिल जाता या 10 दिन भी और ऐसा मिल जाता या और 2 महीना परीक्षा टल जाता, तो मैं बहुत अच्छे से तैयार कर पाता। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका अभी भी कुछ तैयारी नहीं होगा, तो एक चीज़ जान लीजिए कि उनका ज़िंदगी में भी कभी कुछ तैयार नहीं होगा। क्योंकि इतना समय मिलने के बाद, फॉर्म भरने के बाद अगर अभी भी कुछ तैयार नहीं है, तो यानी कि आप सीरियस नहीं हैं अपने लक्ष्य के प्रति। आपको ज़िंदगी में कुछ सीरियसली कुछ नहीं चाहिए। आपके सपने बहुत बड़े हैं, बातें बहुत बड़ी-बड़ी हैं, लेकिन उस पे काम करना पड़ता है, वो चीज़ें आपसे नहीं हो रही हैं, तो तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, वहीं पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो सब कुछ छोड़ के बस धार दे रहे होंगे, चीज़ों को दोहराने पे लगे होंगे कि कहीं से हमसे कोई आगे ना निकल जाए, कहीं से कोई चीज़ छूट ना जाए, हमें इतना मौका मिल जा रहा है, तो ऐसा ना हो कि पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ बन जाए, कहीं से मतलब बहुत ज़्यादा इतना समय देने के बाद बहुत पेपर टफ बन जाए, तो ऐसा ना हो कि मुझसे कुछ छूट जाए, तो वो हर चीज़ को पढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे, कुछ छोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे। अब बात ये है, इतना सब कुछ भूमिका बनाने का मतलब ये है कि जैसे चुनाव हो चुका है। अब सुनने में तो यही आ रहा है कि अब सरकार जो है एक्शन में है, क्योंकि उनकी जो जीत-हार वाला चीज़ था और उनको भी रियलाइज़ हुआ होगा कि हाँ भाई, कुछ कमियाँ हैं, दिखाए होंगे, विपक्ष ने दिखाया होगा, जो भी है। तो उनको ऐसा लग रहा होगा कि अब काम ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि आने वाले समय में जब फिर चुनाव होगा तो फिर उन्हें कुछ धक्का लग सकता है। तो यही सुनने में आ रहा है कि आपकी परीक्षा हो सकती है जल्दी। कुछ महीनों में हो सकती है, कभी भी डेट आ सकता है, मान के चलिए कभी भी डेट आ सकता है, कल ही डेट आ सकता है। आपको क्या करना है? आपको ये इंतज़ार नहीं करना है कि सरकार जब डेट डालेगी, कोई कुछ होगा तब जाके हम एकदम से लगेंगे पढ़ने के लिए। नहीं, आपको समझिए कि आपका टाइम टेबल आ गया है। जैसे होता है ना कि कैसे होता है कि हम लोग आज तक परीक्षा देते हैं, जब टाइम टेबल आता है तो वो वाली एक अलग फीलिंग होती है, पढ़ाई जल्दी कर लेते हैं। वो आप सोच लीजिए कि आप अपने दिमाग में रखिए कि मेरा 10 दिन के बाद परीक्षा है। सीरियसली मान लीजिए, जैसे कहते हैं ना कि झूठ-मूठ का नहीं, सीरियसली मान लीजिए कि 1 महीने के बाद आपकी परीक्षा होगी। तैयारी उस तरह से करिए, फिर रिवीजन के टाइम को और बढ़ा दीजिए। हर चीज़ की स्पीड को बढ़ाइए। अगर आपने जितना भी अगर सिलेबस आपने 1, 2 बार, 3 बार दोहरा लिया है, तो और ज़्यादा खूब तेज़ स्पीड से, अब तो आपको और ज़्यादा दिक्कत होगी ही नहीं। जिसका एक कमांड बन जाता है ना अपने सिलेबस पे, तो वो फटाफट चीज़ें करते रहता है। नई-नई चीज़ों को भी देखिए, कोई भी चीज़ मैं कहती हूँ एक भी पॉइंट आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने सिलेबस को उठाइए, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करिए और एकदम मन लगा के, क्योंकि देखिए, एक चीज़ मैं बताऊँ, जो बच्चा एकदम सीरियसली तैयारी कर रहा है, उसके पास किसी भी चीज़ के लिए समय नहीं है। समय ही नहीं है उसके लिए। आप खुद सोचिए कि अगर आप टाइम टेबल बना के और उसको फ़ॉलो करते हैं नियम से कि भाई आज ये चैप्टर, जो आज मैंने ये वीडियोज़ देखी, आज मैंने ये चैप्टर पढ़ा है, आज मैंने ये नया टॉपिक पढ़ा है, इसको कल दोहराना है, फिर कल फिर नया पढ़ना है, फिर जो पढ़े हुए को परसों दोहराना है, फिर उसके बाद ये 2-3 दिन का फिर दोहराना है, फिर आगे भी पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो आपके पास समय कहाँ बचता है कोई और चीज़ सोचने के लिए। जैसे मैं देखती हूँ ना कि मैं इतना मोटिवेट करने का प्रयास करती हूँ आप लोगों को, लेकिन कहीं न कहीं से नेगेटिविटी आ ही जाती है कमेंट के माध्यम से। ये उनके दिमाग में है कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप लोग कभी भी मत सोचिए। देखिए दोस्तों, मेरा अनुभव है, मैं एकदम ज़ीरो थी। मैं आप लोग को बार-बार मैं अपना एग्ज़ाम्पल क्यों देती हूँ, क्योंकि मैं हर तरह से झेल चुकी हूँ अपनी लाइफ़ को, और अब जाके मैं क्यों दिखाती हूँ आपको हर चीज़ें, जहाँ मैं जाती हूँ या कोई भी चीज़ मेरी लाइफ़ में कुछ अच्छा होता है, मैं क्यों आपको पॉज़िटिव चीज़ें दिखाती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बदल सकती हैं, ये हकीकत है, ये सपना नहीं है। मेरे लिए अभी भी ऐसा लगता है कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि सपना ये टूट गया जाए तो फिर देखूँ तो वही वाली ज़िंदगी, नहीं, नहीं, ये हकीकत है। ऐसा अभी भी ऐसा कभी-कभी लगता है, नहीं हाँ, आप अपनी ज़िंदगी को बना सकते हैं, कितनी भी बिगड़ी ज़िंदगी है, कितनी भी कुछ भी है, आप बना सकते हैं, बस एक बार ज़ोर लगाने की ज़रूरत है। अभी देखिए, मान लीजिए इतना दिन का गैप मिल गया, 2 साल का गैप मिल गया, आप लोग थोड़े स्लो हो गए होंगे, ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी स्टूडेंट होपलेस हो जाता है, थोड़ी पढ़ाई स्लो हुई होगी। तो आप मान के चलिए कि जैसे कहीं आगे छलांग लगाने के लिए पीछे 2 कदम जाना पड़ता है। आप लोग तो ये जानते हैं कि जैसे गुलेल देखे हैं या तीर धनुष को देखिए, तीर को अगर छोड़ने के लिए ऐसे चलाते हैं ना बाण, चलाते हैं धनुष बाण,
तो ऐसे तीर को जब करते हैं तो पीछे उसका ये जो प्रत्यंचा होती है उसको ऐसे खींचना पड़ता है पीछे, और तब जाके वो फ़ोर्स से आगे बढ़ती है। तो मान के चलिए कि आपने अभी थोड़ा-सा अपने आप को पीछे खींचा, अब और ज़ोर लगाने की आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अब समय आ गया है। अगर अब आपने लापरवाही की तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे, और कुछ भी आप कहते हैं ना कि आप लाख बहाने देते रह जाएँगे। और एक मैं बात बता दूँ, ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है दोस्तों। अच्छे से समय बिताने के लिए भी और समय काटने के लिए भी, कष्ट भोगने के लिए भी बहुत बड़ी होती है। मान के चलिए कि आप जो भी करेंगे अपने लिए कर रहे हैं। अगर आपने अपनी ज़िंदगी बना ली अभी, तो मतलब बहुत लंबी ज़िंदगी है। वैसे तो कुछ हो जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन ज़िंदगी बहुत बड़ी है। अब अभी उसमें आपको बहुत सुख भोगने का टाइम आएगा, सब कुछ करने का टाइम आएगा। जैसे मैंने भी वेट किया, इंतज़ार किया इन सब दिन को लाने के लिए कि मैं कहीं घूमूँ, मैं अपने तरह से स्वतंत्र होके मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊँ, या मतलब जो भी है, मैंने इंतज़ार किया, धैर्य रखा उस टाइम में। ज़िंदगी बहुत लंबी है, आपको ये सुख भोगने के लिए भी समय मिलेगा पूरा, और अगर आप नहीं करेंगे तो आपको इतना ही लंबे समय तक, पता नहीं कब तक आप जीवित रहेंगे, तो कष्ट भोगने के लिए भी आप उतने लंबे समय तक तैयार रहिए। पता नहीं क्या 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 विधि ने लिखा है कि कैसे क्या होगा लास्ट टाइम में, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा कहते हैं ना घुरचना, खटिए पे कहते हैं ना कि आपको बहुत ज़्यादा बीमारी से नहीं होता कि एकदम घुरच-घुरच के मरे, ऐसा भी आपने सुना होगा कि तड़प-तड़प के, जैसे कहते हैं ना कि ना मरने में रहे, ना जीने में रहे, ऐसी भी स्थिति आती है कि जो बहुत बूढ़े लोग होते हैं, तो वो ज़िंदा तो रहते हैं लेकिन किसी काम के नहीं रहते, उनको कोई ना कोई करता है लेकिन जीवित हैं वो। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि चलते-फिरते आदमी चल दे रहा है, दोनों स्थिति कुछ भी हो सकती है किसी के भी साथ। आप आप सोचिए थोड़ा-सा, आपको ये सब सिचुएशन माइंड में रखना चाहिए कि कैसी ज़िंदगी होगी, आपको पैसों की कितनी ज़रूरत होगी। आगे एक चीज़ मैं और जानूँ, मैं अपने आँखों के सामने बहुत सारे लोगों को देखी हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, लड़के-लड़कियाँ ऐसे होते हैं, जो अपने माँ-बाप के कर्मों को धो देते हैं। आप कितना भी करेंगे, बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, वो कह देंगे कि मेरे लिए तो कुछ किया ही नहीं आपने। नात-इज़्ज़ार की तो बात ही छोड़िए, बाकी लोग भी ऐसे होंगे जो कहेंगे कि आप लोगों ने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। तो इसीलिए अपने बुढ़ापे के लिए, अपने आगे के जीवन के लिए बचाना और रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आपको अभी सोचना पड़ेगा। अभी आपके पास क्या चीज़ है, क्या करने के लिए चीज़ है। आपने फॉर्म भरा है, आपको पढ़ने की ज़रूरत है। एक चीज़ डिसाइड कर लीजिए, दिमाग 10 जगह भटकाइए मत कि मुझे बिज़नेस करना है, मैं वो काम कर लूँ, मैं वो काम कर लूँ, मैं पढ़ लूँ। नहीं, एक चीज़ पे फ़ोकस करिए। अगर आपने फॉर्म भरा है तो पढ़ के खत्म करिए यहीं पे। ज़िंदगी भर आप तैयारी करेंगे, आप खुद सोचिए, ज़िंदगी भर तैयारी करेंगे, नहीं अच्छा लगता है। एक समय आता है कि आपको आपके दिमाग रिलैक्स चाहता है। अभी इस समय अब मुझसे कोई कहे कि बेटा तुम वो सब चीज़ें झेल लो, जो मैंने झेला, शायद मैं ना कर पाऊँ। पता नहीं कहाँ से वो हिम्मत मैं उस समय लाई, मैं करी, अब मैं रिलैक्स हूँ। अब मेरी हिम्मत भी नहीं होती, रूह काँपती है वो सारे दिन सोच के, अपने पुराने दिनों को सोच के कि मैंने कैसे किया। लेकिन उसका परिणाम ये है कि मैंने कर तो लिया धैर्य के साथ, लेकिन हाँ, बस ये है कि रिज़ल्ट तो मिला मुझे। तो मैं बार-बार आप लोगों से कहती हूँ कि कितनी भी खराब से खराब कंडीशन है, चाहे कुछ भी है, आप अगर ठान लेंगे तो ज़िंदगी में कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। और मैं ये अच्छा आप लोग खुद बताइए, शांति से सोचिए, अपने दिमाग से सोचिए कि क्या करेंगे? आखिर क्या करेंगे? अगर मान लीजिए आप पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? आपने तो चूज़ किया ना कि मुझे फॉर्म भरना है, तैयारी करनी है, ठीक है। अगर आपने सोचा अगर आप पढ़ेंगे नहीं अभी तो क्या करेंगे? किसी और चीज़ के ऑप्शन मतलब रखे हैं? बिज़नेस करने के लिए कुछ पैसे हैं आपके पास? या किसी और चीज़ के लिए पूँजी रखे हैं आप? सीरियसली कोई काम को स्थायी रूप देने के लिए कुछ आप सोचे हैं, प्लान किए हैं? पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? अभी आप जिस भी फ़ील्ड में हैं, पढ़ाई की मैं अगर बात करूँ या कोई भी काम में आपने अगर हाथ लगाया है तो क्या करेंगे? अभी नहीं करेंगे। उसकी तैयारी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? समय बर्बाद करेंगे तो फिर समय आपको बर्बाद करेगा 100% है। तो लग जाइए अब से भी। और हाँ, एक चीज़ मैं कहूँ कि भाई उत्तराखंड से इतने सारे मेरे भाई-बहन, मुझे इतना अच्छा लगा, विश्वास मानिए, मैंने अभी अपने पापा म मम्मी के घर आई हूँ। आप लोग बैकग्राउंड से पहचान गए होंगे, पहले मैं यहाँ पे वीडियो बनाती हूँ। मेरे मम्मी-पापा की तबीयत थोड़ी-सी खराब है तो मैं वहाँ से कल हम लोग आए थे। तो फिर मैं यहीं पे चली आई, दिन भर मैं यहाँ पे काम वगैरह मैं मम्मी-पापा को बुढ़ापा में देख रही हूँ मैं। तो वही चीज़ है, तो मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, तो मैं पापा ने से बताई मैं कि मुझे वहाँ से पहचानने वाले लोग हैं, विकास नगर से मैं हूँ, देहरादून से हूँ, हरिद्वार से हूँ, मैं भी उत्तराखंड से हूँ, इतना मुझे अच्छा लगा। बहुत दूरी है भाई, यहाँ गोरखपुर से दूरी बहुत ज़्यादा है। हम लोग गए ना अपनी गाड़ी से, फ़ोर व्हीलर से, तो ये लगा कि दूरी काफ़ी, अब इतने दूर से अगर मुझे कोई पहचान रहा है, देखिए मैंने कुछ नहीं कमाया दोस्तों, लेकिन मैंने ये चीज़ कमाई, मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊँ। आप लोग मेरा हौसला हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ और याद आ रहा है, आप लोग से तो मैं हर बात शेयर करती हूँ, दिल की बात, छोटी बात, अच्छी
पास सब कुछ। मुझे कोई बात का बुरा भी नहीं लगता। हाँ, कुछ नेगेटिव है 1-2 वो जानते हैं कौन आप ऐसे बहुत नेगेटिव फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं जो ना ऐसा कुछ बोलते होंगे, लेकिन मेरे पास तो किसी का ऐसा कुछ कमेंट नहीं आता है। एक आया था कि दीदी आप तो ट्रैवल कर रही है तो इससे हम लोगों को क्या फ़ायदा होगा? आपका मोटिवेशनल वीडियो नहीं आ रहा है। मुझे ये नेगेटिव कमेंट नहीं था, ये बहुत अच्छा था। मुझे ये लगा कि चलो भाई इतना मेरे पुश करने पे वो मतलब जो भी कमेंट किया था, वो ये तो सोचा कि ये मेरे लिए क्या है? मुझे मोटिवेशन क्यों नहीं मिल रहा है? वो ले नहीं पाए, जो भी कमेंट किया था वो उस रूप में ले नहीं पाए या पाए, जो भी मैं आपको ट्रैवल दिखा रही थी कि आपके मोटिवेशन मेरे 2 शब्द आप लोग को बहुत मोटिवेट करते हैं। मुझे ये चीज़ अच्छा लगा कि अपने बारे में सोचा तो गया इतना कि हाँ भाई क्या कहते हैं कि मैं आज मोटिवेट नहीं हुई, मुझे मोटिवेशन वाले वो वर्ड नहीं मिले, ये तो अपना ट्रैवल दिखा रही हैं, घूम रही हैं, मुझे वो वर्ड क्यों नहीं मिले? इससे हमको क्या फ़ायदा? आप ना घूम रही हैं। ये बहुत ही अच्छा लगा आप ये सोचे कि इससे हमको क्या यही होना चाहिए कि अगला अगर आपको कहीं से भी लगता है कि इसमें मेरा फ़ायदा नहीं है, तो आपको ये रियलाइज़ करना चाहिए, लग जाना चाहिए अपने काम पे। लेकिन मैं बात करूँ मैं बिना काम के कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ। जैसे मैंने वहाँ पे ट्रैवल दिखाया तो क्या करती वहाँ पे? वैसे मैं बाहर गई थी एक दिन तो मैंने आप लोगों को सारी चीज़ बताई भी, लेकिन ये दिखाने का प्रयास है ना कि ज़िंदगी में सब कुछ बदला जा सकता है और आगे भी लाइफ़ में जब कुछ भी ऐसा मेरे बदलाव होगा, बहुत सारी चीज़ें बदलनी है आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं, वो मेरी पर्सनल लाइफ़ से है, मैं बताऊँगी आप लोगों को। विश्वास मानिए सब कुछ आगे होंगी लेकिन अभी थोड़ा समय नहीं है। तो सब कुछ बदला बदला जा सकता है। तो बस बात वही है कि अच्छा लगा मुझे कि आप लोग इतना मतलब सेल्फिश हो रहे हैं, सेल्फिश बनिए। आपके पास टाइम नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जो मेरा वीडियो था ट्रैवल का, तो इसलिए है कि आप लोग देखिए कि मैंने जो चाहा मैंने किया। मैंने जो चाहा मैंने किया। मैंने सोचा था कि मैं ऐसे पहाड़ों पे जाऊँगी, ऐसे मैं वीडियोज़ बनाऊँगी, ऐसे मैं रील्स बनाऊँगी, ऐसे मैं गाने शूट करूँगी, मैंने किया। तो मैं जो सोच लेती हूँ, मैं करती हूँ। ईश्वर मेरे साथ है, वो चीज़ें मेरी होने लगती हैं। मैं हमेशा पॉज़िटिव हूँ, अपनी लाइफ़ के लिए अच्छा सोचती हूँ। बस मुझे और कुछ आप लोग का प्यार, सम्मान कभी नहीं सोचा था कि इतने अगर पूरी इंडिया में बात करूँ शिमला से कि आप शिमला कही थी आने के लिए, वो हमेशा कमेंट करती हैं। इतना अच्छा लगता है, मतलब हर जगह से, तो मुझे और क्या चाहिए? तो होता है ना चीज़ें अच्छी होती हैं ना, कितने भी आपको दुनिया लाख कुछ लोग मिलके प्रयास करें, तुम गलत, तुम गलत, तुम गलत, लेकिन ईश्वर जिसके साथ है या आपका कर्म आपके साथ है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। देखिए वीडियो लंबा हो रहा होगा और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बस अपनी तैयारी पे थोड़ा-सा थोड़ा-सा नहीं बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।